योगी काम तो कर रहे हैं, जनता खुश है, लेकिन साथ में उनके जो गृह नक्षत्र हैं, जो तारे उनके बुलंद हैं, आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, योगी जी का अभी आप जैसे जैसे कार्यकाल और बढ़ेगा जी, तो वो अपने अगले कार्यकाल की समाप्ति की ओर जैसे जाए, इस कार्यकाल की समाप्ति की ओर जाएंगे और अगले कार्यकाल की प्रारंभ के पास आएंगे। वैसे वैसे उनका प्रभुत्व जिस क्षेत्र में अभी वो हैं, यूपी में हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उसमें बढ़ेगा और उनकी छवि में सुधार आएगा। छवि तो अभी भी सुधारवादी है उनकी, लेकिन अभी जो एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि वो एंटी मुस्लिम है, बिल्कुल, या किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ रहते हैं, या एक की तरफ उनका झुकाव है, तो वो धर्म के लोग भी उनको पसंद करें, उनको पसंद करने लगेंगे। अच्छा, तो यही होता है योग। जब योग बलिष्ठ होता है किसी जातक का, तब सबके पसंदीदा बन जाते जी जी जी, तो जो विरोधी होते हैं वो भी आपके सहयोगी बन जाते हैं, बिल्कुल सहयोगी बन जाते हैं। तो ये आगे आने वाले समय में हम ये नया देखने को मिलेगा कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका गुणगान करेंगे, उनके साथ तो वाकई में इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर योगी पीएम नहीं बनते हैं तो तीसरी बार भी सीएम बनने के चांसेस हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए, राजयोग है उनकी कुंडली में, योगी जी की कुंडली में राजयोग अभी भी है और लंबा चलने वाला है जी। तो कहीं न कहीं जो पीएम मोदी का जो आप 2047 वाला जो वर्ड है वो योगी के लिए, वो मैं आपको कहूँगा कि इससे आप लिंक करके देखें। मोदी जी कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। बात तो सही अभी उनकी जो एज है, अगर मैं आपको व्यवहारिक तरह से बताऊं, और 2047 की जो समय अभी है जी, अगर उसको प्लस कर लें तो उस उम्र पे तो कोई शासन नहीं कर सकता है, गद्दी पे नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो वो 2047 का जो विजन उनकी उम्र के हिसाब से जो बीजेपी का भी संविधान है, पार्टी का संविधान है, उस हिसाब से वो इस कार्यकाल को भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो 2047 की बात करना, वाकई में उन्होंने कुछ आगे का एक लंबी प्लानिंग कर रखी है उन्होंने, क्योंकि मोदी जी भी सनातन को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं और बड़ा विश्वास रखते हैं। हर पूजा पाठ धर्म, खैर वो एक राजा हैं तो हर धर्म का सम्मान करते हैं वो, लेकिन जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं उसमें उनकी अथाह आस्था है। बिल्कुल। अयोध्या में राम मंदिर में जब मूर्ति की प्रतिष्ठा के दौरान उन्होंने पूरा एक पालन किया था सारे नियमों का, नीचे सोना, उस तरह का खाना पीना, मतलब काफ़ी अच्छा आस्था तो है, मोदी दिखाई तो देती है। हम जो ज्योतिष के हिसाब से बार बार जो बात कर रहे हैं, हाँ, कि राजा कैसा होना चाहिए, तो ये सारे गुण राजा के गुण हैं। केवल मितभाषी नहीं होना चाहिए राजा, कि आप एक क्षेत्र में जाके कुछ बोलते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाके कुछ बोलते हैं, जहाँ की वोट बैंक होती है वहाँ आप वैसा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप हर जगह एक्सपोज हो जाते हैं कि अभी आप सुबह उस कोने में क्या बोल के आए हैं और शाम में आपके शब्द बदल गए। जी। तो इस पर जनता पर इस चीज़ का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, आपके प्रति विपरीत हो जाती है जनता। दूसरा, जो राज्य आप जिस देश में पैदा हुए हैं उसमें हम जो रह रहे हैं जी, वो एकता में अखंडता की बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष के भाषणों से ऐसा लगता है कि वो खंड खंड की बात करते हैं।